हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम फाइनेंस डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन फुल प्रोसेस। ऑटो सैलरी प्रोसेस के लिए आवश्यक प्रक्रिया। एसएसओ आईडी से कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा, ऑटो सैलरी प्रोसेस के लिए कमिटमेंट आईडी का होना ज़रूरी है और कमिटमेंट आईडी आ जाने के बाद हमें इस पर सिस्टम पर कंट्रोल सिस्टम पर सीसीएस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मेकर के द्वारा करनी है। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जब हम कमिटमेंट आईडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे और सीसीएस पर उसको मेल कर देंगे तो फिर हमारे पास एक मेल आएगा कन्फर्मेशन का, जिसमें ये स्पष्ट होगा कि आपकी एसएसओ आईडी से फेच आपकी डिटेल कर दी गई है। इस तरीके से मेल आएगा आपके पास और इसमें स्पष्ट लिखा होगा कि अगर किसी भी तरीके की कोई इश्यू है, कोई समस्या है, तो फिर आप दोबारा से उस पर मेल कर सकते हैं त्रुटि के लिए। तो कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम पर हम लॉगिन होने के लिए एसएसओ लॉगिन करेंगे और एसएसओ लॉगिन करते हैं तो ये एसएसओ पर हमें डायरेक्ट ले जाएगा। यहाँ पर कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम का ऐप होगा। अगर ये ऐप आपको नज़र नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। रिसेंट ऐप क्लियर कर लें और वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम ऐप पर हम क्लिक करके ये साइट पर हम पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे फंक्शन होंगे और यहां पर हमारी डिटेल्स होगी। अगर हमारी डिटेल्स में कोई करेक्शन है, कोई गलती है, तो फिर हम मेल करें, जैसा कि हमने मेल में पहले देखा है, और अपनी त्रुटि को हम सुधरवा भी सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन का, तो इसी पर क्लिक करके हमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से करनी है। प्रक्रिया के लिए मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, जो कंट्रोल सिस्टम के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रसारित किया जाने वाला वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखिए और प्रक्रिया को समझिए किस तरीके से हम करते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है सीसीएस एप्लीकेशन की वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट में, ऑफिस में एक कमिटमेंट को सीसीएस एप्लीकेशन में रजिस्टर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू बार में आपको एक सेक्शन मिलेगा कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने पे सिस्टम आपको कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे रिडायरेक्ट करेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके टाइटल बार पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन का टाइटल है। साथ के साथ राइट हैंड साइड में हमने आपको डॉक्यूमेंट ऑप्शन में भी एक दिया है। इसको क्लिक करने पर आपको कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट यूजर मैनुअल जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप जो पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आप कमिटमेंट को रजिस्टर कर सकते हैं सीसीएस एप्लीकेशन में, हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वापस आते हैं कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एंड ऑनगोइंग। न्यू जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है उन कमिटमेंट के लिए जो कि आप नए प्रपोज कर रहे हैं, या नए कमिटमेंट जो आप बीएफसी में लेके जाएंगे। कमिटमेंट जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई स्कीम हो सकता है, तो उनके लिए। और ऑनगोइंग जो ऑप्शन है वो उन कमिटमेंट्स के लिए है जो आपके डिपार्टमेंट या ऑफिस के पुराने प्रोजेक्ट या स्कीम्स या जो भी आपके अभी तक चले आ रहे कमिटमेंट्स हैं, उनके लिए है कि जो पुराने कमिटमेंट्स हैं उनको आप रजिस्टर करना चाहते हैं सीसीएस एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आप ऑनगोइंग का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे कि हमने न्यू सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक न्यू कमिटमेंट को रजिस्टर करेंगे एक सीसीएस एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ से आप कैलेंडर ओपन होगा और उस कैलेंडर से आप सेलेक्ट डेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइप ऑफ कमिटमेंट का जो ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे एक कंप्लीट ड्रॉप डाउन है, जिसमें आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन मिलेंगे जो कि हैं डेप्थ,
डेप्ट जो टाइप ऑफ कमिटमेंट है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डेप्ट टाइप ऑफ कमिटमेंट है, डेप्ट जो लेता है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो है डेप्ट कैटेगरी डिफाइन की गई है। एम्प्लॉय रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी आपका कमिटमेंट है, यानी कि उनकी सैलरी, उनके टीए डीए जो भी हैं, वो कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफिस वाइज जो है वो आपको यहाँ पे रजिस्टर करने होंगे। तो तब आप सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ कमिटमेंट में एम्प्लॉय। उसके बाद आता है ग्रांट, एलएसजी और अदर्स, यानी कि जो भी ग्रांट जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है आपके डिपार्टमेंट को एज अ ग्रांट, तो वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा ग्रांट में। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस जो कैटेगरी है वो आपके लिए जो भी आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हो गए एक ऑफिस के, आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या स्टेशनरी हो गया, तो ये जब सभी अलग अलग तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में आएंगे। पेंशन जो टाइप ऑफ कमिटमेंट है वो पर्टिकुलरली पेंशन डिपार्टमेंट के लिए है। उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो भी रन हो रही हैं या नॉन वर्क्स स्कीम्स हैं, वो सभी सोशल वेलफेयर स्कीम्स की कैटेगरी में आएंगी। और वर्क्स बेसिकली जो भी वर्क्स टाइप के कमिटमेंट आपके स्टेट गवर्नमेंट में रन हो रहे हैं, जैसे कि मेजर जो डिपार्टमेंट है हमारे पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पीएचईडी, इसमें होने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो सभी वर्क्स के अंडर में रजिस्टर किए जाएंगे। अभी के लिए हम एक सोशल वेलफेयर स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम नेम हमें यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको देना होगा स्कीम एस्टिमेटेड अमाउंट, यानी कि एक आपको उस स्कीम के लिए कि भाई कितना एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपने उसकी कैलकुलेशन करी कि कितनी, अगर ये 3 साल की कोई स्कीम है, इसको रन करने में जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, कितना खर्चा आने वाला है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कमेंसमेंट ईयर जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि ये आपकी जो स्कीम जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो कौन सी ईयर में स्टार्ट होगी। उसके बाद है स्कीम कमेंसमेंट मंथ, उस ईयर के कौन से मंथ में ये स्टार्ट होगी। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे आता है, अब तक देखा गया है कि जो ड्यूरेशन होती है कई स्कीम्स की, कई सारी स्कीम जो ऐसी हैं जो कि हर साल रिन्यू होती हैं या कंटिन्यू चली आ रही हैं और काफ़ी समय से चली आ रही हैं, और कई बार नई स्कीम्स आती हैं उनकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। बट अब से एक बेटर प्लानिंग के लिए हमें एक ड्यूरेशन जो है, मिनिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन उसका आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि आपके मंथ्स में आपको लिखना होगा वो कुछ भी हो सकता है। आपका 36 मंथ्स हो सकता है या फिर आपका 60 मंथ्स यानी कि 3 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, तो वो जो टाइम आपको है वो मंथ्स में आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसे 36 मंथ्स लिख रहे हैं, तो ये हो गया 3 साल की एक स्कीम है। उसके बाद आया स्कीम डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे ब्रीफ में अपने स्कीम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ अनाउंसमेंट, ये जो ड्रॉप डाउन ओपन होता है ये बेसिकली ये इसलिए है जिससे आप बता पाएं कि जो भी आपका कमिटमेंट है जिसे आप रजिस्टर कर रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है स्कीम या किस रीजन से। तो उसमें हमने आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन दिए हैं, जो कि है बजट अनाउंसमेंट, जो कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बजट अनाउंसमेंट में अगर ये स्कीम बोली गई है तो वो बजट अनाउंसमेंट के अंडर में आएगा। सीएम अनाउंसमेंट, यानी कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई अनाउंसमेंट की गई है किसी भी इवेंट में, किसी रैली में, तो वो सीएम अनाउंसमेंट के कैटेगरी के अंडर में आता है। सीएम डायरेक्शंस और कैबिनेट डिसीजंस, यानी कि सीएम डायरेक्शंस या कैबिनेट डिसीजंस की वजह से अगर कोई स्कीम या प्रोजेक्ट जो आपका है वो स्टार्ट हो रहा है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल स्कीम, यानी कि जो ये स्कीम है जो आप रजिस्टर कर रहे हैं सीसीएस एप्लीकेशन में, ये एक सेंट्रल स्कीम का पार्ट है, या मतलब सेंट्रल स्कीम की वजह से यहाँ पे इसको रन किया जाएगा, तो आप सेंट्रल स्कीम यहाँ पे यूज करेंगे। डिपार्टमेंट्स नीड, यानी कि अगर ये स्कीम डिपार्टमेंट के द्वारा ही स्टार्ट की जा रही है, डिपार्टमेंट के नहीं इसको प्रपोज करना चाह रहा है डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे जो भी है वो डिपार्टमेंट्स नीड जो कैटेगरी वो सेलेक्ट करेंगे। मैनिफेस्टो, ये है आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो से रिलेटेड, यानी कि अगर किसी इलेक्शन के दौरान किसी मैनिफेस्टो में किसी स्कीम के बारे में बताया गया था कि हम ऐसे कुछ, तो वो अगर उस वजह से ये स्कीम रन होगी तो आपको मैनिफेस्टो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो अभी के लिए हम जैसे कि बजट अनाउंसमेंट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे
तो दो न्यू फील्ड्स जो है आपके सामने ओपन होंगी, वो होंगी अनाउंसमेंट ईयर, यानी कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का अनाउंसमेंट, बजट अनाउंसमेंट था, उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सीरियल नंबर, यानी कि उस अनाउंसमेंट का सीरियल नंबर क्या है, और फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं आपका कुछ भी अनाउंसमेंट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखेगा सोर्स ऑफ फंडिंग और बजट हेड एंट्री। अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने सबमिट करी है इस फॉर्म में, ये सभी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन करते समय फिल करना जरूरी है। जबकि आगे वाली जो भी पार्ट है आपके सोर्स ऑफ फंडिंग, बजट हेड एंट्रीज, देखा गया है कि कई बार जब एक स्कीम या प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उनके शुरुआती समय में हमें उसके सोर्स ऑफ फंडिंग का और उसके बजट हेड्स का पता नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके लिए इस स्टेज पे मैंडेटरी नहीं है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको सोर्स ऑफ फंडिंग और बजट हेड के बारे में पता है उस कमिटमेंट के, तो आप यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फंडिंग में हम किस तरीके से सोर्स ऑफ फंडिंग सेलेक्ट करेंगे वो हम, यानी कि जिस भी कमिटमेंट को आप रजिस्टर कर रहे हैं उसका जो सोर्स ऑफ फंडिंग हो क्या होगा, जिस तरीके से होगा वो सब आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं स्टेट फंड पे, ड्रॉप डाउन पे, तो आपको यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे कि पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि अगर ये जो भी कमिटमेंट है ये स्पॉन्सर्ड है किसी सेंट्रल स्कीम से, तो आपको यह ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। या फिर जो इसका फंड है किसी लोन के तहत आ रहा है तो उसके लिए आपको ईएपी लोन या अदर लोन्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। या फिर जो भी आपके, अगर आपको इस कमिटमेंट के लिए कोई ग्रांट मिली है स्टेट गवर्नमेंट से, तो आपके लिए ईएपी ग्रांट्स जो है आपको वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। और जो उसके बाद ऑप्शन है वो है पब्लिक प्राइवेट मोड आपका पीपीपी, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर इसकी जो फंडिंग है वो स्टेट से है तो आपको उसके लिए स्टेट फंड सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप स्टेट फंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ कमिटमेंट होते हैं जिनके लिए जो कि एक तरह की जॉइंट फंडिंग होती है स्टेट की और सेंट्रल की, तो उसके लिए आपको जैसे एक बार आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने स्टेट फंड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उसका परसेंटाइल हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कितना परसेंट स्टेट का है। तो जैसे आप इस पे उसका परसेंटेज डिफाइन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो सिस्टम जो है आपका जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट आपने ऊपर लिखा था उसका 70% कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। आपको सिंपली एक ऐड पे क्लिक करना है, तो ये टेबल में जिसकी एंट्री है ये सिस्टम में हो जाएगी। उसके बाद आपको अगर जो भी, अब जैसे अगर स्टेट का 70 है तो हो सकता है कि उसका सेंट्रल जो है सेंट्रल स्कीम का उसका उस पर 30% शेयर हो। तो आपको जो फंडिंग है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको ऑप्शन लेना है और उसका जितना अमाउंट या जितना परसेंटाइल उसका है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग जो फंडिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ देगा और सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है। इस तरीके से जो दूसरी एंट्री है वो भी टेबल में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी परसेंटेज होगी इसका जो सम होगा वो 100% होगा, यानी कि 100% के अंडर में ही जो आपको जो उनका परसेंटाइल रेशियो जो है वो डिफाइन करना रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है जो कि है बजट हेड एंट्री। तो बजट हेड एंट्री के लिए आपको जैसे क्लिक करते हैं ये लिस्टिंग जो है वो ओपन हो जाती है बजट हेड्स की। तो इसमें जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके जो भी सेलेक्टिव बजट हेड्स हैं जो यूज किए जाते हैं आपके डिपार्टमेंट में, वो आपको यहाँ पे जो पूरी लिस्टिंग आपको अवेलेबल होगी। तो ये जो कमिटमेंट से रिलेटेड जो भी बजट हेड है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आपको हेड टाइप उसका बताना होगा वोटेड है या चार्ज्ड। उसके बाद सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि इस पर्टिकुलर बजट हेड में कौन से सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो आपको किस सोर्स ऑफ फंडिंग से फंड आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। सोर्स ऑफ फंडिंग वाले ऑप्शन में आपको जो ड्रॉप डाउन ओपन होता है उसके अंदर आपको वही ऑप्शंस नजर आएंगे जो आपने सोर्स ऑफ फंडिंग वाले सेक्शन में डिफाइन किए होंगे। यानी कि जैसे कि आपने स्टेट फंड और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो स्टेट फंड और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो इस बजट हेड में कौन से सोर्स ऑफ फंड से फंड आएगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसका जो अमाउंट होने वाला है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसे सिंपली ऐड करना है। इस तरीके से एक एंट्री आपकी टेबुलर एंट्री जो है यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद जो आपका दूसरा बजट हेड है यानी कि दूसरे सोर्स ऑफ फंड से जो फंड आने वाला है उसके लिए जो भी बजट हेड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सोर्स ऑफ फंडिंग जो है अगेन आप उसकी जो भी होने वाली है वो सेलेक्ट करेंगे और एस्टिमेटेड अमाउंट उसका कितना होने वाला है वो आप यहाँ पे इसको डिफाइन करके ऐड करेंगे। ऐड करते जो एक और एंट्री है टेबल में आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप मल्टीपल बजट हेड एंट्रीज जो है एक कमिटमेंट के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट, यानी कि हमने यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया है कि कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई इमेजेस हो सकती हैं, वो आप सब यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो फाइल फॉर्मेट आपके लिए दिए हैं वो है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है, जेपीजी है, पीडीएफ है, जेपीईजी है। कोई भी इस टाइप की जो भी फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर फाइल का जो साइज है वो 5 MB या 5 MB से कम हो, और इस तरीके से आप मल्टीपल जो फाइल्स हैं यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं इन द एंड सेव एंड फॉरवर्ड रीसेट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सेव जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने पे जो आपकी एंट्री है वो एज अ ड्राफ्ट सेव होगी, और उसको आप कभी भी लेटर ऑन 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी आप चाहें तो उसे अगेन आप उसे अपडेट कर सकते हैं, बट वो सेव करने पे आप ही के लेवल पे सेव रहेगा। उसके बाद आता है दूसरा सेव एंड फॉरवर्ड, यानी कि जैसे ही आप उसे सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो जो कमिटमेंट की एंट्री है वो आपके एंड पे सेव हो जाएगी, और साथ के साथ जो भी नेक्स्ट अप्रूवल अथॉरिटी है, जो भी आपकी हायर अथॉरिटी अधिकारी हैं जो इसे रिव्यू करेंगे, वो उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगी ऑटोमेटिक और उन्हें सिस्टम में दिखाई देने लगेगी। और जो लास्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो है रीसेट का। रीसेट से आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इस फॉर्म में भरी है वो सभी एक क्लिक में क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्म आपको वापस से ब्लैंक मिलेगा और आप जो भी इंफॉर्मेशन है वापस से सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम में एक कमिटमेंट को रजिस्टर करेंगे।